वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये भगवत मार्ग ज्यादा पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त होता है। पूरा जीवन सब शास्त्र कंठस्थ कर ले और चले एक कदम ना, तो किस बात की शास्त्र स्वाध्याय की वृत्ति का क्या फल मिला। शास्त्र स्वाध्याय असत को जान करके त्यागने में सहायक है। असत को जो जाना गया शास्त्र स्वाध्याय करके, वो करण से जाना गया, अंतःकरण से। अंतःकरण में बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, बात नहीं बनी। अंतःकरण से जान लिया कि ये सब संसार स्वप्नमय है, ये सब माया का जादू है। पंचभूतों के रूप में परमात्मा ही है, चराचर जगत के रूप में प्रभु ही है। अब अनुभव तो किया नहीं, पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, सुना दिया, कोई इससे लाभ नहीं मिला। करण में ये बात आ गई है जानकारी की, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया का प्रभाव कैसा है, माया का स्वभाव कैसा है, विकार किसे कहते हैं, निर्विकार किसे कहते हैं, ये सब कंठस्थ हो गया, ये सब पढ़ लिया। लेकिन शास्त्र जहां पहुंचाना चाहता वहां पहुंचे नहीं, तो फायदा क्या हुआ शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र स्वाध्याय करने का फल है कि जो तुमने असत जाना उसका त्याग करके अपने स्वरूप में, अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाओ। इसके लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है। अपने स्वरूप में स्थित होना ज्ञान है, और अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में तन्मय होना ये प्रेम है। अपना मार्ग प्रेम का है, तो अपना स्वरूप भी प्रेम में प्रकाशित होता है। सहचरी वपु, हित मूर्ति, प्रेम मूर्ति, ऐसा गुरु प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। लालजू को देखकर बड़े बड़े परमहंस अपनी निष्ठा से विचलित हो जाते हैं। फिर प्रियाजू के रूप का क्या कहना, जिनके रूप माधुर्य को देख करके लालजू विथिकित हो जाते हैं। दिन विथिकित रस सागर, यद्यपि वो रस सागर हैं, पर दिन विथिकित रस सागर। पर ऐसे प्रियालाल को केवल देखना नहीं, सेवा में है, और सावधान पूर्वक ऐसे महादो प्रेम सिंधुओं को अपने हृदय में दुलार करती रहती है। वो विथिकित नहीं होती। अगर वो विथिकित हो तो सेवा कैसे बनेगी। इसलिए सबसे प्रेम गुरु पाया गया सहचरियों का। ये हमारा स्वरूप है, सहचरी हमारा स्वरूप है। हमारा लक्ष्य प्रिया प्रीतम है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हमें अपने जाने हुए असत को, शरीर असत है, इंद्रियों का चांचल्य असत है, अंतःकरण का चिंतन असत संसार का होता है, शरीर संबंध जितने सब असत हैं, जान लिया। अब इसको जीवन में उतारो।
ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको जीवन में उतारने की जरूरत है। जिन महापुरुषों ने अपने गुरु के वचन मानकर चल दिए वो मंजिल में पहुंच गए। केवल मंजिल का निर्णय ही करते रहे, चले एक कदम ना, तो जीवन में परमार्थ का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, जिसको 4 वेद कंठस्थ है, 18 पुराण कंठस्थ है, पर उसके हृदय में प्रभु की तन्मयता नहीं है, स्वरूप स्थिति नहीं है, तो बोझा हुआ, बुद्धि में बोझा लादना। जैसे गधे की पीठ में ईंट का बोझा लाद दो, चाहे वेद का बोझा लाद दो, केवल बोझा ढोने के लिए है। ऐसे ही बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है पर प्रयोग नहीं है उसका, तो बोझा ही हुआ ना। समस्त शास्त्रों का एक सार विषय है, शरीर संसार को भूलकर प्रभु में तन्मय हो जाना। तुम्हें अब किसी शास्त्र स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। अगर स्वाध्याय करना है तो अपने आराध्य देव की तन्मयता के लिए, मार्ग जानने के लिए नहीं। मार्ग तो मिल गया है, हमारा मार्ग है वृंदावन रस मार्ग। हमें पहुंचना है दिव्य चिदानंद वृंदावन। हमारे आराध्य देव हैं वृंदावनाधीश्वर प्रिया प्रीतम। हमारा सुख है उनको सुख पहुंचाना। ये आपको कहीं वेद पुराण शास्त्रों में नहीं मिलेगा। ये आगम निगम अगोचर बात है, वेदातीत बात है। तो हमें पढ़ने में समय खर्चा नहीं करना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए निकुंज की तरफ। निकुंज की तरफ हम कब चलना मानेंगे? जब एक क्षण भी नाम रूप लीला धाम से बिलग हमारा कोई चिंतन न हो, हमारा 1 मिनट भी चिंतन अन्य का न हो। वो भगवान के चाहे अवतार हो, चाहे वो विविध लीला संपन्न भगवान की विभूतियां हो, अब हमारा मन समिट करके एकमात्र श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में अब यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई। और नाम रूप लीला धाम में उसी की मनोवृत्ति समिटती है जो रसिकों का संग करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, तन ही राख सत्संग में। प्रायः ऐसा वर्णन भी किया जाता है कि भाई तन को संसार की सेवा में लगा दो, संसार में, और मन को प्रभु में। ये सिद्धों की बात होती है, जिनकी समस्त असत वृत्तियां मिट गई हैं और भगवदाकार वृत्ति है। वो संसार में अपने शरीर को लगाए रहें तो मन उनका प्रेम रस में डूबा रहेगा, क्योंकि सिद्ध महापुरुष हैं, साधक के नहीं। साधक के लिए तो साधु संगति करी अनुदिन राति। स्वतंत्र वृत्ति हमारे लिए पाप है, अपराध है। हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है स्वतंत्र वृत्ति। स्वतंत्र 2 ही सृष्टि में सुख पाते हैं, या तो पूरा पागल और या पूरा सिद्ध। बस पूरा पागल है तो, और सिद्ध परिपक्व अवस्था को प्राप्त है। बीच में या तो वो प्रकृति के माया के अधीन रहेगा या वो गुरुजनों के अधीन रहेगा। 2 ही बातें हैं। जो गुरुजनों के अधीन है वो सिद्ध हो जाएंगे, और जो प्रकृति के अधीन है वो पूरे पागल हो जाएंगे। पूरे पागल इस शरीर पर मैंपन करके और विषयों का सेवन करना घोर पागलपन है, कुछ नहीं है। व्यर्थ का भ्रम और व्यर्थ का श्रम और व्यर्थ का गम, ये भोगना ही पड़ेगा। देख लो, व्यर्थ का श्रम, बेकार में जीवन नष्ट कर रहे हो, ऊर्जा शक्ति। आपके हृदय में
इतना ज्ञान तो है ही कि जिसे हम भोग रहे हैं उसमें क्या सुख है। आपको निर्णय मिलता है अंदर से कि नहीं है वो बात जो मैं चाह रहा हूं, फिर पुनः वही क्यों खोज रहे हो? खोज की दिशा बदल दो। संत और भगवत प्राप्त महापुरुष, भक्त, ऋषि, मुनि सब ने दिशा बदली और अनुभव किया, दोनों को अनुभव किया, जगत को भी और प्रभु को भी। तो सबने यही निर्णय किया कि ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक जैसे स्वप्न में खूब हमने अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, पर जगे तो भूख मिटी नहीं, क्योंकि वो स्वाप्निक थे। ऐसे ही जागृत के जितने भोग हैं, स्वप्न जैसा लगता है खूब भोग रहे हैं, लेकिन फिर देखो वैसे ही भूख, वैसे ही तृष्णा, वैसे ही कामना। जो असत जान गए हो उसको छोड़ दो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो पूरा जीवन केवल इसी बात में चला जाएगा। ये शास्त्र एक ऐसा जंगल है जिससे निकलने के लिए केवल गुरु आश्रय, नहीं शास्त्र में भी फंस जाओगे। बड़े विचित्र विचित्र मार्ग, बड़े विचित्र विचित्र प्रलोभन शास्त्रों में भी है। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिश्चिरम निराशा, किसी भी साधना से प्राप्त हुए सुख की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। गोरे चरणारविंद लाडली जी के, बस निश्चय कर लो अब तुम्हें कोई साधन नहीं जानना है, समझना है। जैसे सत्संग हो रहा है, हम अंदर की बातों को समझ रहे हैं, हमें लक्ष्य चयन नहीं करना, लक्ष्य हमारा चयन हो चुका है, श्यामा श्याम, उनमें हमें तन्मय होना है। तन ही राख सत्संग में, ये बड़े भाग्य से मिलता है। अपने को सत्संग मिला, मतलब हरि बहुत हम पे बरस रहे हैं। प्रभु की चर्चा सुनने को, देखो आंख खुली, चिंतन मना भागो जल्दी सत्संग शुरू होगा। आप सत्संग में आए और चिंतन करने का समय ही नहीं, क्योंकि हमें सत्संग में जाना है। और सत्संग जब सुन रहे हैं तो ये अगर आप वास्तविक श्रद्धा से सुन रहे तो ये जलन पैदा कर देगा। जो जो बातें आप में नहीं हैं वो आपके हृदय में चुभने लगेंगी। कब मेरे अंदर ऐसी बात आएगी जैसा सत्संग में सुन रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो चुभने लगेगा कि ऐसा मैं क्यों करता हूं, कब त्याग पाऊंगा, आखिरकार कब तक लगा रहूंगा इन भोगों में। सत्संग हमें प्रतिपल अपने आराध्य देव में तन्मय करने के लिए उत्साहित करता है। महाप्रभु ने कहा तन ही राख सत्संग में। उपासक को अधिक समय सत्संग में ही रखना चाहिए। जैसे सत्संग ये सुना, फिर सत्संग मनन किया और फिर वैसे ही आचरण में उतारे तो सत्संग में ही हो। असत आचरण किए तो असत संग में हो, असत चिंतन किए तो असत संग में हो, असत भाषण किए तो असत संग में हो। राधा राधा, इससे बड़ा कोई सत नहीं है। और हर समय नाम प्यारी जू का उच्चारण कर रहे हो, प्यारी जू के धाम, प्यारी जू की रूप, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की सेवा, ये हमारा जीवन है। हमें और कुछ जानना नहीं है, इसमें तन्मय होना है। अब जो शास्त्रों की परमार्थ संबंधी चर्चा है उसे हमें सुनना है, उससे हमारा मनोमल नष्ट होता है और अध्यात्म बल बढ़ता है। अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे तो आपका मनोमल वासना नष्ट होती है और उपासना पुष्ट होती है। पर हमें साध्य के विषय में अब कुछ नहीं जानना। साध्य संबंधी निर्णय करने का अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमारा साध्य जुगल किशोर हैं, हमारा साधन उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनकी सेवा। इसके विषय में इस रस के उपासक को अब कुछ जानना नहीं है। हाँ, अब इनकी वृत्ति हमारे हृदय में कैसे टिके उसके लिए सावधानियां शास्त्रों में जो वर्णन की गई है। अगर हम चलते नहीं हैं तो फिर हमारा सब व्यर्थ हो जाएगा। चलने का मतलब है निरंतरता, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में।
देखो प्रभु 100-200 नहीं है, प्रभु एक ही है। उनकी महिमा अनंत है, कहां तक पढ़ोगे, कितनी जानकारी करोगे। भगवान अनंत शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से भगवान के यश का गान करते रहते हैं, पर आज तक पार नहीं पाया। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली सरस्वती जी भी केवल नमस्कार करती है, प्रभु की महिमा का पार नहीं पाए। हम क्या जानकारी शास्त्रों से अब करें, हमें प्रिया प्रीतम प्राप्त करने हैं। अब जो हमारे प्रिया प्रीतम की तन्मयता में बाधा पड़ रही, उसे संत सदगुरुदेव हर शास्त्र से खोज कर आपको दे रहे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से आपको 42 लीला पढ़नी है, श्रीमद सुधा निधि पढ़नी है, श्रीमद चतुरासी जी पढ़नी, वृंदावन दास चाचा की, स्वामी जी की वाणी, महापुरुषों की, जिनमें प्रिया प्रीतम की केली रस का गान किया। एकांत में आपका और पढ़ने का मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको कोई साध्य के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं करनी है। हमारा साधन यही है। अब हमें साध्य और साधन में कोई संशय नहीं। सत्संग में आके बैठते हैं, हमारे साध्य की तन्मयता में जो बाधा पड़ने वाली वृत्तियां हैं, खोज खोज करके उनका वर्णन किया जाता है। हम उसको देखें क्या हम में कमी है और उसको हटाएं। जो कच्चा उपासक होता है वो अपने अहम की वृत्ति होने के कारण वो लड़ाई करने लगता है अंदर से। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, हम तो ये करते रहे हैं, यही करेंगे, हम तो ये पढ़ते रहते हैं, यही पढ़ेंगे, हमारी ऐसी दिनचर्या, हम ऐसे चलेंगे। सदगुरु काहे को बनाया जाता है? उनकी प्रदत्त दिनचर्या, उनके प्रदत्त ग्रंथ, उनके प्रदत्त मंत्र और उनके प्रदत्त कंत, तभी सांगोपांग उपासना होती। मनमानी हमारा सब कुछ छूट जाए और गुरुमानी हो जाए। गुरु प्रदत्त ग्रंथ का स्वाध्याय, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त कंत की आराधना, कंत माने इष्ट देव, गुरु प्रदत्त पंथ में चलना, सांगोपांग उपासना सिद्ध हो जाएगी। आना तो इसमें है ना, पर उपासक समय नष्ट करता रहता है। जब आपको बिहारी जी की तरफ जाना है तो आपको इधर दिल्ली वाले मार्ग की जानकारी क्या काम आएगी? आपको तो बिहारी जी जाना है, राधा वल्लभ जी जाना है। तो अगर बिना जानकारी के भी कदम बढ़ाओगे तो आगे आगे बिहारी जी आपको लेते चले जाएंगे, अपने तक पहुंचा देंगे, बिना जानकारी के भी पहुंचा देंगे। वो ऐसे कृपालु है, किसी न किसी रूप में आके, हाँ अब बिहारी जी जाना चाहते हो, हाँ हाँ वो उधर मत मुड़ना, इधर चले जाओ। वो आप जगत गुरु हैं, किसी न किसी रूप में आके वो बता देंगे। हमको ये निश्चय करना चाहिए, हमें अब कुछ नहीं जानना। श्री प्रिया प्रीतम हमारे आराध्य देव हैं, इनसे बढ़कर हमें कुछ जानना भी नहीं है और हमें कुछ नहीं करना। बस प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला सेवा धाम सेवन, बस इसके। आप देख लो, अभी कुछ ही दिनों में आपकी वृत्ति आनंद से उमगने लगेगी। ये जो अन्य अवलंब है, अन्य स्वाध्याय है, अन्य भाव है, अन्य चिंतन है, यही लाडली जू तक पहुंचने में बाधा पहुंचा रहा है। आप समझो, उपासक को जब हम ये प्रमाणित करके कहते हैं कि तुम कितना स्वाध्याय करोगे, कितना करोगे, अब भी एक इतना बड़ा बॉक्स रखा होगा, छाती से इतना बड़ा बॉक्स, जिसमें ग्रंथ ही ग्रंथ रखे हैं। जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ना, बस यही चलता था। सब जहां तक पहुंच हुई, गीता पृष्ठ और भी पृष्ठों से संपादित बंबई आदि से कई, उनसे सब ग्रंथ मंगा मंगा कर स्वाध्याय किए। ब्रह्म चिंतन की पुष्टता करने वाले दार्शनिक ग्रंथों का भी स्वाध्याय दर्शन हुआ। सब करके हम तुम्हें बता रहे हैं, समय नष्ट मत करो। सबका सार एकमात्र आराध्य देव में तन्मय होना है। तन्मयता की तरफ तो कदम नहीं बढ़ा रहे हो, अन्य अवलंबन, अन्य चिंतन, अन्य भाव, इसको बनाए हो, कैसे आपकी बात बनेगी?
और ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है, अब सामर्थ्य नहीं तुम्हारी कि कर सको। और ब्रह्म प्राप्त भी जिस रूप माधुरी की जरा सी झलक पा करके मोक्ष सुख को थुतकी कृत्य बता दिया, उस सुख की तरफ तुम्हारा मुंह हो गया है। उधर तुम सन्मुख हो रहे हो, पीछे काहे की तरफ देखते हो। अब हमारे सामने केवल प्रियाजू का रूप, लालजू का रूप, उनका नाम, उनकी महिमा, उनका ये लालजू वो हैं जो कहते मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। प्रियाजू वो है जिनकी नख कांति से जो तेज प्रकट होता है, उसे ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में दर्शन पाकर उसी ज्योति में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं पावे को जान। श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन करते हैं। काहे को इधर उधर भटको, लाडली जू के महल में आ गए हो, लाडली जू की उपासना मिल गई, बस सर्वोपरि रस है, सर्वोपरि तत्व है, सब अवतारों के अवतारी हैं। अब हमारे मन को और कोई भी अन्य अवलंबन, अन्य साधना, अन्य भावना छू न जाए, यही हमारी साधना है, हमारी यही साधना है। अब उपासक समझ ही नहीं पा रहे। अगर आपका लक्ष्य है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, तो समय नष्ट मत करो। आपका साधन निश्चित हो चुका है और आपका साध्य निश्चित हो चुका है, बस आप चल दो। अर्थात आज्ञा को अपने आचरण में उतारो, तो आपका हुआ सत्संग। और यदि आज्ञा को नहीं उतारा तो हो गया कुसंग। यहीं रह रहे हो, अन्य चिंतन, अन्य भाषण, अन्य अवलंबन, अन्य भाव। पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुन आवे हांसी, नहीं अनुभव हो पाएगा। ये आनंद समुद्र है वृंदावन, प्रेम से दिव्य चमत्कार यहां है। आपको क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? अन्य भाव, अन्य अवलंबन, अन्य चिंतन, अन्य बल, तो क्यों बनाए हो इसको? इसी से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है, पर जीव समझ नहीं रहा। इन अन्य का आश्रय लेकर अनन्य धर्म में जो पर्दा पड़ा है वो हटा ही नहीं पा रहा। अन्य छोड़ो, अनन्य बनो। अनन्यता ही जीवन का परम लाभ है। चाहे गीता उठा के देखो, कोई भी शास्त्र देखो, अनन्य हो जाओ। अनन्य होना हमारी सिद्धि है। मन वचन कर्म से अपने आचार्य इष्ट के अनन्य हो जाना। सेवक जी क्या कह रहे हैं? मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अगर आप अन्य का त्याग करके कुछ ही समय अनन्य भाव से उपासना कर ले, तो मन ही प्रेम रस भेयो, मन प्रेम रस में डूब जाएगा। मन क्यों नहीं प्रेम रस में डूब पाता? कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। और आपने तिनकों का बड़ी बड़ी मूल जड़ों का सहारा ले रखा है, जो माया का पोषण करने वाली है। शरीराभिमान, बुद्धि का अभिमान, अन्य अवलंबन, अन्य भाव, अन्य चिंतन। समझो इस बात को। देखो, संत महात्मा जितने भी सृष्टि में हैं और भगवत चरणारविंद के अनुरागी, सच्चे मार्ग के पथिक हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपसे कोई प्यार उतना नहीं कर सकता। क्योंकि आपको जो भी जगत में प्यार करेगा वो देह भाव से करेगा। कोई भी कितना प्यारा हो, वो विषय सेवन के लिए आपको प्रेरित करेगा। अच्छा खाओ, ऐसा ऐसा, ये तुम्हारे विषय सुख की सोच सकता है, जो तुम्हारी दुर्गति का कारण होगा। ये प्यार हुआ। कोई हमें खूब ऐसे दुलार करके चाकू मार दे, ये प्यार हुआ क्या? तो चाकू मारना ही तो हुआ। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, श्रोति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। ऐसा सुंदर अवसर मिला और हमें विषय सेवन में फंसा दिया जाए, विषय सुख में फंसा दिया जाए, शरीराभिमान पुष्ट किया जाए। ये जगत के प्यार से होता है। सदगुरु संत महात्मा, उनको इस बात का पता है कि अगर इसका देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, इसका इंद्रिय भोग का सुख भाव नष्ट नहीं हुआ, ये प्रियालाल को नहीं प्राप्त कर। वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो तुम्हें लगता है पता नहीं कैसे पीछे पड़े। इतनी करुणा उनके हृदय में होती है
कि अगर तुम थोड़ा उनके अनुकूल भाव को समझ जाओ तो सदा सदा के लिए तुम उनके हो जाओगे। पर वो अपनी मान्यता, अपना दुराग्रह, अन्य आश्रय, अन्य अवलंबन अनुभव नहीं करने देता। नहीं तो मन ही प्रेम रस भेव, सीधे उसका परिणाम वर्णन है। तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। कृष्ण की कल्पतरु कौन है? श्री लाडली जी। महाप्रभु कह रहे हैं यदि सुख चाहना जीव का स्वभाव है तो सुख बरसाना लाडली जी का स्वभाव है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धारा, आ जाओ धारा में आ जाओ। ये ओस के कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझती, और सब सुख ओस कण हैं। और लाडली जी के श्री चरणों से जो अजस्र सुख धारा बहती है उससे हमारी तृप्ति होगी। हमारा स्वभाव भी है सुख चाहना, और उनका स्वभाव है सुख देना, सुख बरसाना, करुणा कर उदार, राखत कछ नसार। अब तो मान जाओ, अब तो लाडली जी के चरणों की तरफ अपने जीवन को समर्पित कर दो। जो समस्त चराचर जगत को सुख प्रदान करने वाले कल्पतरु हैं, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि, ये लालजू के चरणों की महिमा है। वो श्री लालजू महाराज की कल्पतरु हैं लाडली जी। सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्पतरु सेव। इसका ये अर्थ भी कर सकते हैं कि कृष्ण रूपी कल्पतरु का सेवन करो, पर वो बैठता नहीं है यहां बैठता है कि कृष्ण की जो कल्पतरु हैं श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लो, जो कृष्ण को भी सुख प्रदान करने वाली है। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, बनी वृषभानु नंदिनी आज। अगर आप उपासना को अपनी नहीं समझोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, आपको रस नहीं मिलेगा। ये रस बहुत क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, ये रस अनन्य भाव से प्राप्त होता है। अच्छे से समझ लो, बहुत दौड़ भाग जितना चाहो कर लो, ये रस नहीं मिलने वाला। ये रस क्रियाओं से नहीं मिलता, ऐसे आंतरिक पूर्ण अनन्य हो करके। अब थोड़ी भी सेवा बन जाएगी तो आप डूब जाओगे। जब भाव का प्रादुर्भाव होता है, चलते फिरते उठते बैठते, वो स्वाभाविक भाव अपने आराध्य देव में डुबोता रहता है। बाहर की कोई भी घटना जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भाव नहीं बन सकता, वो आपको डुबो देगी निकुंज रस में। कोई भी घटना, छोटी सी बात, छोटी सी, एकदम अपने भाव में। वो भावुक जन ही उस विषय को समझते हैं। भाव प्राप्त हो गया, सब काम बन गया। अनन्य को भाव प्राप्त होता है, अन्य अवलंबन करने वाले को भाव प्राप्त नहीं होता। प्रभु भी बार बार गीता जी में अनन्यता की तरफ जोर किया है। अगर आप बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, भक्त हो, उपासक हो, रसिक हो, इसी जन्म में श्री जी से मिलना चाहते हो तो एक बात पकड़ लो, अनन्य हो जाओ लाडली जी के, प्रियाजू के ऐसे अनन्य हो जाओ कि यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। ना अन्य कोई धर्म, ना अन्य कोई मार्ग, ना अन्य कोई बात, ना अन्य कोई आश्रय, ना अन्य कोई अवलंबन। श्री जी पक्का मिलेंगे, भगवत प्राप्ति पक्का। अब समझ नहीं पा रहे हो तुम, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्रियाओं का तो वर्णन तुम्हारे अंदर जो असाधन है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचने के लिए क्रियाओं में लगाया गया है। सत क्रिया करो तो असत क्रिया छूट जाएगी। जैसे एक कांटा लगा हो तो उसी की नोक जैसे दूसरे यंत्र से उसे निकाला जा सकता है। हम असत क्रियाओं में बंध गए हैं तो सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त होते हैं। सत क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं, सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त हुए। और जब सत क्रियाएं होती हैं तो निर्मलता लाती है हृदय में। उस निर्मलता में हम देख पाते हैं कि हम करता नहीं है, तो कर्ता भाव हट जाने से सत्क्रिया भी वो बांधने वाली नहीं होती।
कर्ता भाव से ही उसका फल मिलता है। कर्ता भाव गया, अब शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। कोई कठिन नहीं, अनन्य होना कठिन है। मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध हो जाओ, ये जीवन इसीलिए मिला है, समझ जाओ। कब तक भटकोगे, कितना पढ़ोगे, कितना जानकारी करोगे, कितना? ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई जानकार तो है नहीं, और लालजू की एक लीला में उनकी सारी जानकारी रद्दी कागज हो गई, नहीं हो गए। कितना जानकार बनोगे? अरे इनका नाम जप करो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो और इनके गर्भ में रहो। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नान सुकाज। अब हमें किसी और से संबंध नहीं, और किसी का भरोसा नहीं, और किसी का आश्रय नहीं। अभी रंग आ जाएगा, अभी, पर वो बात ही समझ में नहीं आती। यही पश्चाताप बड़े बड़े महापुरुषों को होता है कि खुली वस्तु दे रहे हैं फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहा, और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक का आपका कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। अरे कम से कम राक्षसों ने स्वीकार तो किया कि हमारे दुश्मन हैं, प्रभु को स्वीकार तो किया कि हमारे शत्रु हैं। इतने जोर से स्वीकार किया कि उन्हीं के चिंतन में मगन हो गए, तो उनके इस बाणों के स्पर्श से मुनि वांछित परम दुर्लभ पद प्राप्त किया। आप तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, रिश्तेदारी नातेदारी किसी भी तरह इनको स्वीकार कर लो, ये मेरे ऐसे अपने हैं, कुछ ही भी भाव से। वृत्तियां श्री कृष्ण से जुड़ती हैं, प्रभु से, ब्रह्म से जुड़ती हैं तो ब्रह्माकार कर देती हैं। किसी भी तरह से प्रभु से जुड़ जाओ, श्री शुकाचार्य जी कहते हैं। तो हमें अब किसी भी तरह से नहीं जुड़ना है, अब हमें आचार्य की बताए हुए मार्ग से जुड़ना है। हम कोई गली कूचे वाले नहीं हैं, हम आचार्य शरणागत हैं। देखो, बहुत सूक्ष्मता की बात आपको बताते हैं। आचार्य शरणागत परंपरा से जब तक उपासक अपने चित्त को रंगता नहीं है, तब तक रंग नहीं आता, चाहे कोई भी हो। बहुत सूक्ष्मता से झांक के देखा गया है, रंग नहीं आता। बिना आचार्य कृपा के रंग नहीं आता। चाहे वो दास्य भाव हो, चाहे वो सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, गोपी भाव हो या सहचरी भाव हो, बिना आचार्य कृपा के आज तक कोई इस रस को प्राप्त नहीं कर पाया। आचार्य जो आपको भाव दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें आसक्त तो होना पड़ेगा। मनमानी बिल्कुल नहीं होगी, तभी आप चल पाएंगे। अगर अन्य आश्रय इतना भी है तो महारानी जी की झलक नहीं मिल सकती। एक शब्द में गुरुदेव ने कहा था कि आपकी अनन्यता में कमी है। यहां तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध, बस मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जू को राज, राहो को काहो मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए राहो को काहो मने दिए। सब शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरु कृपा से उन मार्गों को चल के जब हम सोच ही नहीं सकते हो, तब हम आपको कह रहे हैं भटको मत, समय नष्ट मत करो, बस राधा राधा राधा। बोले आपका क्या अनुभव, हम विश्वास करें। पूज्य राधा बाबा जैसा कोई बिरला ही सन्यास धर्म का पालन करने वाला मिलेगा। बिरला ही, कट्टर स्वभाव के, ना तो ना, मतलब उनके जीवन चरित्र को राधा बाबा के जो ठान लिया सो ठान लिया। और भगवान शिव के उपासक प्रारंभ में बच्चे थे तो उन्होंने सुन रखा था कि भगवान शंकर चिता की राख से प्रसन्न होते हैं। वो बच्चे थे, एकांत में जाकर के गंगा के किनारे से चिता की राख ला करके शिव को, उन्हीं की कृपा से, जा पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारे। ऐसे संन्यास मार्ग के पथिक बने, ज्ञान की वृत्ति को
प्राप्त हुए श्री पूज्य जयदयाल गोविंदकाज महाराज, गृहस्थी वेश में रहते हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। उनसे जब वार्ता होती तो उनके हृदय में तो थोड़ा भक्ति की भी महिमा, श्री कृष्ण रूप की भी महिमा, पर बाबा कट्टर सन्यासी। जब श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा काट देते कि ठीक है पर माया युक्त ही तो। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं। बोले अगर कभी जाना हो गीता पृष्ठ आदि दर्शन के लिए तो गीता वाटिका में रहते मिल लेना। संयोग ऐसा बना महापुरुष के संकल्प का कि बाबा गीता पृष्ठ दर्शन के लिए एक बार आए, तो फिर वहां से 6 किलोमीटर दूर पर शायद गीता वाटिका थी। तो कहा कि हमको एक बार गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलना है। बाबा ऐसे ही नेत्र रखते थे, बड़े ही महामहिम साधन संपन्न महापुरुष। ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति थी कि जैसे गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो रेत में खड़े तो घंटों खड़े, उनको शुद्ध ही नहीं। ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति बाबा की थी। जे ही वहां गीता वाटिका गए तो वहां नाम कीर्तन चल रहा था, तो एक सीढ़ी पे बैठ गए और कहा कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कह दो कोई सन्यासी मिलना चाहते। तो बिना फोन का फोन महापुरुषों के हृदय में होता है, तो ऐसा मानो कि पूज्य श्री जयदयाल जी ने भाई जी को आंतरिक फोन कर दिया था कि भेज रहे हैं कपड़ा, रंग देना अपने रंग में, स्वच्छ है एकदम साफ करके भेजा है, कोई दाग नहीं है, बस रंग आप डाल दीजिए। सूचना गई कोई सन्यासी आपसे मिलने आए हैं। भाई जी महाराज छके हुए प्रेम में, विश्वास करना वो प्रियाजू के ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। प्रियाजू में तन्मय महापुरुष हैं। ये हम दर्शन किए यहाँ यमुना जी की धारा में। अपनी जो वृंदावन की यमुना जी हैं, इनमें पहले के प्रातःकालीन तड़के जैसे ये दिनचर्या ऐसे यमुना जी की थी, और गोपेश्वर में जाके जल चढ़ाना जब संन्यास में थे, धारा में ऐसे प्रातःकालीन भाई जी के दर, पहले वो रूप प्रकाशित, फिर देखा हुई तो भाई जी, क्योंकि पूज्य भाव उनके वचनों के अनुसार ही चल रहे थे। वैसे भाई जी प्रियाजू का प्रतिबिंब है, प्रियाजू में तन्मय है। आए और आश्रम धर्म के अनुसार, संन्यास धर्म गृहस्थ धर्म का गुरु होता है, तो झुक करके भाई जी उनके चरण, जीव ही चरणों को छुआ, बाबा का चैप्टर बदल गया अंदर का। आंखें नीचे किए हुए थे ऐसे, बाबा ने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कोटि कोटि कामों का मर्दन कर। बाबा एक बार विचलित हो गए कि क्या हो रहा है, हमारी तो बिल्कुल श्रद्धा लगे, हमारा तो बिल्कुल मतलब ब्रह्माकार निर्गुण निराकार की ये संग का प्रभाव हो सकता है। बाबा के अंदर का चिंतन रुकने लगा, बार बार वो झलकने लगे। बाबा विचलित हो गए और उनसे कहा कि यहाँ कहीं एकांत में हमें जगह मिल सकती है जहाँ मैं कुछ समय रुक सकता हूँ, क्योंकि आज वापस तो हो नहीं सकते। भाई जी हाँ एकांत, तो दूर एकांत में। अब वहाँ ऐसे देखे तो वही, ऐसे देखे तो वही, ऐसे देखे। बाबा अंदर ही अंदर विचलित, ये क्या हो रहा है। पूरा का पूरा महापुरुष के स्पर्श से अंतःकरण ही बदल दिया। अब कहाँ वो आए थे केवल मिलने के लिए, अब अच्छा लगने लगा, दर्शन अच्छा लगने लगा, भाई जी का कीर्तन अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों में ऐसा रंग चढ़ा कि वृंदावन जाएंगे, अब जीवन वृंदावन में ही व्यतीत होगा। भाई जी ने कहा हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। बोले हाँ बस टिकट तो नहीं कटवा सकते ना, पैदल चले जाएंगे। बोले हम कैदी वाले जाने देंगे तुम्हें। बोले तुम रोक तो सकते नहीं, हम तो वृंदावन जाएंगे। बाबा ने कहा भाई जी को आनंद आ रहा है ना, अपना वृक्षारोपण किया हुआ जब पल्लवित और पुष्पित होता है, फलान्वित होता है, तो माली को अच्छा लगता है। वृंदावन रस, वो जो बाबा बिल्कुल संन्यास मार्ग के पति। रात्रि में स्वप्न में देखा तो भाई जी के ढांचे के अंदर वृंदावन प्रिया प्रीतम का रस केली। बाबा सुबह होते ही निश्चय किया जब तक भाई जी का जहां भी शरीर रहेगा
आजीवन के लिए मैं संन्यास, क्षेत्र संन्यास जैसे लिया जाता है, वृंदावन से बाहर नहीं जाए, ऐसे भाई जी से आजीवन। अब रंग बदला, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त एक नव युवती की भावना बाबा के अंदर, और भाई जी की कृपा से सेवा भी मिलने लगी आंतरिक। लालजू आते, मुस्कुराते, ये श्रृंगार करती राधा बाबा भाव देश में, पर ललक के रह जाते, कभी गले नहीं लगाते। भाव देश में ही एक दिन भाई जी से पूछा, ऐसा क्या है सखी कि इतने दिन हो गए सब यमुना जी के द्वारा दी हुई सेवा सामग्री से लाल बिहारी को हम सुख पहुंचाते, पर वो कभी मुझे हृदय से नहीं लगाते। भाई जी स्वरूप की ये वार्ता है। भाई जी ने कहा, सखी मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं जहां जाने के बाद वो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। कहां ले चले? चलो। तो लाडली जी की कुंज में लाए। लाडली जी को सूचना दी कि ये श्याम दीवानी सखी है, पर श्याम सुंदर इसे गले से नहीं लगाते हैं। देखो किशोरी जी का प्रेम, हमारे प्रीतम को इतना प्यार करती है, हृदय भर आया लाडली जी को। देखा, आज मैं तेरा श्रृंगार करती हूं, फिर तू देखना प्रीतम कैसे तेरे से मिलते हैं। श्री जी ने अपने प्रसादी चंदन से बाबा के मस्तक पर राधा नाम लिखा और हृदय से लगा, जा तू। दूसरे दिन फिर सेवा में जब लालजू पधारे तो आज कुछ रंग ही अलग था। जो जो बाबा ने भाव किए थे सब लालजू वैसे ही हृदय से लगाना, वैसे ही विनय पूर्वक बात करना। बाबा ने सोचा इतना सब करने पर भी कभी हेरते भी नहीं थे, बात नहीं करते थे, आज तो हृदय लगाया और क्या क्या ये सब राधा नाम का प्रताप हुआ। अब तो कृष्ण नहीं बोलेंगे, अब तो राधा 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 राधा। और बाबा ऐसे राधा नाम में दीवाने हुए कि बाबा का नाम ही रख के सब राधा बाबा कहने लगे। देखो इन महापुरुषों की विश्राम स्थली क्या बनी? राधा नाम, राधा चरण अरविंद, राधा किशोरी की कृपा। आपका प्रारंभ ही कहां से शुरू हो रहा है? आप अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे हो क्या? प्रारंभ ही हो रहा है अपना, अपनी शुरुआत ही पढ़ाई की हो रही राधा नाम से। अपना प्रारंभ ही है राधा चरणारविंद का आश्रय, अपना प्रारंभ ही है राधा रज का सेवन। ये राधा रज है श्री किशोरी जी की। ये चरण ब्रह्मेश्वरादि शुद्ध रूप पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। समस्त पुरुषार्थों को भी लघु भाव करा दे ऐसी ये रजरानी है। देखो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आकर प्रणाम वंदना करके कुछ दिन रहकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। आपको रात दिवस यहाँ बराबर वास मिला है। आपको किशोरी जी की चरण रज का सेवन करने का सौभाग्य मिला है। आपको राधा नाम जपने की अनुकूलता मिल गई है। यहाँ राधा ही राधा, यहाँ का पत्ता पत्ता, यहाँ के पशु पक्षी, राधा यशो मुखर मत खगावली की। अब यदि आपका राधा चरणारविंद का दासत्व तो नहीं आ रहा भाव में, तो बहुत दुर्भाग्य है। किशोरी जी के महल में रहते हुए, किशोरी जी का खाते हुए, किशोरी जी की कृपा से पोषित हुए, तुम जय लाडली नहीं बोल सकते? लाडली जी का यश चल रहा है, तुम्हें और कुछ सुहा रहा है? कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ मानना दुर्भाग्य है। अरे ऐसी करुणामयी सखी के साथ रहते हुए अब क्या? ये हमारी सखी है स्वामी जी, ऐसी करुणामयी हमारी, कैसे बताएं तुम्हें? करुणा की समुद्र है। भटको मत, अटको। यहां अटकने से काम बनेगा, भटकने से नहीं। ये हम अपने घर की बात कह रहे हैं, आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो आप नित्य वृंदावन सेवन सत्संग से, आपसे बढ़कर सौभाग्य ब्रह्मा जी का भी नहीं है। मान लीजिए ये भटकन मिटा दो। ये अन्य जगह
यहां अटकन ठीक है, लाडली जी के चरणों की अटकन में ही सारी हमारी बात बननी है। ये श्रीमद चतुराशी जी, ये जो प्रिया प्रीतम के पद हैं, ये सिद्ध निकुंज की कुंज हैं। एक एक पद में ऐसी शोभा, ऐसा विलास, ऐसा महारस भरा है कि जब दरवाजा खुलेगा ना इस निकुंज का, वाणी जी रूपी निकुंज का, फिर डूब जाओगे फिर और कुछ। मैं, तू, तेरा, मेरा, ये मान्यताएं, ये आग्रह दुराग्रह सब मिट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ऐसा अपने को प्राप्त है, ये चतुराशी प्राप्त है। ये मंत्र, ये उपासना आपको समझ में नहीं आ रही। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहि सब संसार। सबसे बड़ा उपासना का स्वरूप यही है, अपने मान्यताओं को, अपने अन्य आश्रय को, अपनी समझ को चढ़ा दो श्री जी के चरणों में। यही पूजा है, यही सेवा है, यही भेंट है। भगवत प्राप्ति है, निहाल हो जाओगे। मान लो, ये नाक दबाने से या पद्मासन लगाने से प्राप्ति नहीं होती। ये सब करने के बाद भी जब देह भाव छूटता है तभी स्वरूप स्थिति होती है, या तभी भगवत प्राप्ति होती है। बहुत कठिन मार्ग है अन्य, यहाँ केवल भरोसे में हो जाओ। हमारी श्री जी ऐसी करुणामयी है। कैसे तुम ऐसी करुणामयी स्वामिनी से तुम्हारी रति क्यों नहीं हो रही? तुम्हारा दासत्व क्यों पुष्ट नहीं हो रहा? चाहिए क्या? हम देखते हैं, अगर कोई प्यासे हो हम और हमें एक गिलास पानी पिला दे, तो जीवन में जब वो सामने पड़ेगा तो एक बार तो ऐसे हो ही जाएगा, इसने कभी पानी पिलाया था, मैं बहुत प्यासा था। श्री जी तुम्हें वास दे रही, तुम्हें सब सुविधाएं दे रही, अपने पास बुलाने के सारे योग दे दिए, और तुम इतने अकृतज्ञ हो, तुम इतने मलिन अंतःकरण के हो कि पशु से भी गिरे हुए हो। अगर एक पशु को यहां दरवाजे पर 2 साल रोटी बराबर डाल दो, वो दरवाजे से नहीं जाएगा। आप डंडा मारोगे, कों कों करके उधर जाएगा, फिर आके समय से बैठ जाएगा, यहां से हमें टुकड़ा मिलता है रोटी। लाडली जो आपको परम अमृत नाम दे रही है, परम अमृत अपने चरण दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तुम ऐसे अकृतज्ञ हो। ऐसी लाडली से भी अपने भाव को हटाकर अन्य ग्रंथ, अन्य पंथ, अन्य चिंतन, धोखा मत करो। आप भूलो मत, ये ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं हमारे प्रभु, और ऐसे तत्व के तत्व को भी अपने अधीन रखते, ऐसी हमारी लाडली जो तत्व है। बस अंदर ही भर लो लाडली जू के भाव को अपने हृदय में। श्री राधा जुग चरण निवास, हमारी बाह्य और आंतरिक स्थिति दोनों केवल लाडली जू के चरणों में हो, अभी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी ग्रंथ, पंथ, संत, सब महात्माओं का एक ही उद्देश्य, शरीर संसार को भूलकर आराध्य देव में मगन होना है। बात अगर समझ में नहीं आएगी तो चाहे जितना श्रवण करते रहो, हाथ कुछ नहीं आएगा। जन्म के जन्म व्यतीत इसीलिए हो जाते हैं, जो कहा गया ना भगवत प्राप्ति के लिए कई जन्म साधना, इसीलिए हो जाते हैं। नहीं तो तुलसीदास जी कई जन्म की बात नहीं कह रहे हो, कह रहे हैं अब वहीं सुधरे आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज होई राम को। कितनी कृपालु हमारी लाडली जो है। आंसू बहाते हुए अपने पत्नी के वियोग में किसी यात्रियों के साथ बरसाने आ गया व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब हरा भरा वहां पहाड़ लता देख करके और अनुराग उमगा, क्योंकि उसकी दिशा उधर ही थी तो अनुराग की दिशा भी उधर ही हुई। और एकांत में रात्रि में चिल्ला चिल्ला के पहाड़ पे किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, देखो हमारा नाम लेकर कोई प्रेमी पुकार रहा है। ललिता जी सर्वज्ञ है तो श्री जी सर्वज्ञ नहीं क्या? सर्वज्ञ होते हुए भी भोरी है, इसलिए प्रिया जी का एक नाम भोरी है।
ललिता जी ने कहा प्रियाजू वो आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है और वो पधार गई है, वो उसके वियोग। किशोरी तो मेरा नाम है, आदि नाम मतलब मेरा ही तो नाम किशोरी। अब कोई रख ले तो अलग बात है, मेरा ही नाम तो रखेगा। अब किसी को राधा रख लो, मतलब किसी को भी ऐसे राधा राधा, तो अब राधा नाम तो श्री जी का है ना, तो अब ये थोड़ी कि हम उसको पुकारेंगे राधा राधा तो हमें सदगति नहीं मिलेगी। नाम का प्रभाव अपना होता है, इसीलिए जो उत्तम सद्भावना वाले होते हैं भागवतिक नाम अपने घर वालों के रखते हैं कि इसी बहाने से नाम उच्चारण होगा। किशोरी जी ने कहा किशोरी नाम तो मेरा है, इसको बुला के लाओ। ललिता जी उनका स्वामी जो आज्ञा है पर बुला के लाने की, इसलिए मन में वो आपको बिल्कुल नहीं प्यार करता, वो मतलब आपसे कोई सब, मेरा नाम किशोरी, उनका हा किशोरी लाओ उसको, देख लो लालजू की ले आया है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। फिर श्री जी जिनके दर्शन की बात जाने दो, ध्यान के लिए कह रहे प्यारोढ़ क्षमते नहीं अच्छी सुकादि नाम तो ध्यानगम, उन श्री जी के पास श्री ललिता जी लेके जा रहे हैं उसको, पत्नी वियोगी को, बिल्कुल भक्ति का आचरण नहीं, कृपा से कैसे उन यात्रियों के संग हो गया, बरसाने आ गया, और एकांत में उसका अनुराग और बढ़ा पत्नी को, तो बस किशोरी जे भी ललिता जी के दर्शन हुए, सब जन्म जन्म के कर्म संस्कार भस्म हो गए। आचार्य है ना भगवत स्वरूप स्थित, सखी के दर्शन के बिना श्री जी के दर्शन का अधिकार नहीं प्राप्त होता। किसी को भी हमारी निकुंजेश्वरी लाडली के दर्शन तभी होंगे जब पहले किसी सखी का साक्षात्कार होगा। इसीलिए आचार्य जो है ना सहचरियां हैं, गुरु जो है ना वो सहचरी हैं, उन्हीं की कृपा से लाडली जी तक पहुंच होती है। जी भी श्री ललिता जो श्री जी को देखते ही अब क्या भूल गया, सब खत्म खेल, तो लाडली ही लाडली। क्या नाम हुआ उन महात्मा का? शायद अली किशोरी जी, वही महात्मा अली किशोरी जी के बड़े बड़े सुंदर भाव रस में उनके पद हैं, श्री जी के अनन्य हैं, श्री जी के। ऐसी हमारी कृपालु लाडली जो है, श्री जी से मतलब नहीं, श्री जी को नहीं जानते पर वो किशोरी किशोरी। सोचो हमारी श्री जी क्या नहीं जानती थी क्या ये बात कि वो अपनी पत्नी का ध्यान करते हुए उसको पुकार रहा है। महारानी जी इतनी ऐसी करुणा में श्री जी के तुम शरणागत हो के तुमको और कुछ पढ़ने सुनने देखने जानने की चाहो, आग लगे ऐसे ज्ञान में। देखो हमारे महाप्रभु ये कट्टरता बस नहीं कह रहे हैं, ये प्रेम की अनन्यता सरसता की रसना कटो जो अन रटो, ये कट्टरता नहीं है। जैसे कोई कहे बड़े कट्टर उपा, कट्टर में निष्ठुरता झलकती है, कट्टर नहीं है। अगर कट्टर होते तो कैसे कहते सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे ही आराध्य देव। ये कट्टर के शब्द थोड़ी होते हैं, कट्टर में तो कठोरता होती है हृदय में, ये तो सरसता की चरम सीमा है। पर प्यारी जू से इतना प्यार है कि ना रसना कटो जो अन रटो। अगर और कुछ बोलूं तो मेरी जबान कट, सच्ची। यहां तो प्यार कोई करना जानता ही नहीं है ना जगत में। जहां वासना होती वहां प्यार शब्द का परिचय नहीं होता। जहां थोड़ी भी स्वार्थ बुद्धि होती है प्यार का परिचय नहीं जानता। जिसके हृदय में कभी भी स्वार्थ बुद्धि का नाश होकर के प्यार कहीं, तो वो प्यार प्रकाशित हुआ है। वो फिर और कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं मानता, कुल धर्म ज्ञान व्रत कर्म सब कुछ नहीं। उसको बस यही सुहाई देता है जिससे मेरा प्यारा मुस्कुराए, जिसमें वो आनंदित रहे, बस। अगर मेरे नरक जाने से उसके मुख में मुस्कुराहट आती, मैं कभी स्वर्ग या परम पद नहीं चाहूंगा। प्यार का स्वरूप होता है। अरे हमें क्या जानना है, हमारी श्री जी बस हमारी लाडली जो। पर यह बात तभी होती है जब अन्य आश्रय नहीं रखोगे। पर हमारी श्री जी तो इतनी भोली कि अन्य आश्रय रखने वाले को भी मिल जाती है। देखा ना, वो अपनी पत्नी का आश्रय वृत्ति से किशोरी किशोरी लाडली जो मिल गए। अब हमारे जीवन में
कोई अन्य अवलंबन, अन्य क्रिया, अन्य चेष्टा, अन्य भाव, अन्य आश्रय, ये नहीं। श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद में बैठ जाओ, पद गाते हुए ऐसी भावना करो कि श्री जी हमारे पास है, क्योंकि नाम बाणी जहां श्याम श्यामा था। एक कोई ब्रजवासी चरवाहा गायों को जो चराता था, उसको एक पद याद हो गया था, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। एक रसधारा बाणी है, उसमें लिखा हुआ है। महाप्रभु उस समय मदन टेर में विराजते थे। वो बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, ये पूरा पद। तो जब पद की लाइन दूसरी उठानी होती तो अंतराय होता है 1-2 सेकंड, उसमें उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। तो पीछे मुड़ के देखा तो गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम, इतने सुंदर स्वरूप, नौ किशोरी, नौ किशोर। कोई साधना नहीं थी, गाय चराता था, बस चतुरासी जी का एक पद, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। पीछे रूप समुद्र का अवगाहन, कितने सहज हैं हमारे स्वामी जी। बरसंत में वो सहजादभुत सौख्य धाराम, सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदमिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति मोपे। सब कुछ सहज है हमारी लाडली जी का। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो उनका सुनो, हमारा एक काम करोगे? ये क्या हुआ? चतुरासी जी सेवा प्रदान कर रही प्रिया प्रीतम की। ये जो आप फल स्तुति में पढ़ते हैं ना, निरखय जुगल किशोर भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही ना आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। प्रिया जी जो अपनी सखी को आदेश करती वही उसको आदेश कर रही। सुनो, एक काम करोगे? जी। मदन टेर में हरिवंश चंद्र जो विराजमान, उनसे कह दो हमारा कढ़ी और महाप्रसाद पाने का, चावल पाने का मन है, ले पूर्ण काम प्रिया प्रीतम के हृदय में कामना प्रकट हो रही। ये प्रेम की महिमा है। वो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाय यही रहेंगी। प्रिया प्रीतम वहां विराजमान है। भाग के मदन टेर में आया, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम हो। 9 किशोरी 9 किशोर भूख लगी, उनको कह रहे कि कढ़ी चावल है। अच्छा, महाप्रभु की दृष्टि में तो तुम्हें प्रिया प्रीतम मिले। हाँ, वो एक पद गा रहे थे ना, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। महाप्रभु ये एक एक शब्द जो है श्याम श्यामा मैं है चतुरासी जी। महाप्रभु भोग बना के ले गए। प्रिया प्रीतम ने भोग पाया और अपना उच्छिष्ट उसको भी, जो ग्वारिया था उसको भी। ये ऐसे रीझने वाले हमारे लाडली लाल हैं, ऐसे ठाकुर हैं। यहां पसीना चुआने की थोड़ी जरूरत है। कभी चतुरासी जी गा रहे हैं, कभी 42 लीला गा रहे हैं, कभी नाम चल रहा है, कभी मंत्र चल रहा है, कभी प्रिया प्रीतम की सेवा में मगन है। और क्या जानना है, और क्या पाना है? ये जो सत्संग है ना, ये आंतरिक मल का त्याग कराने के लिए है। अगर आपका मन प्रेम रस में नहीं भींज रहा है तो सत्संग किस बात के लिए हो रहा है? तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो। महाप्रभु पहले दोहे में कह रहे सब सोहित। वही उपासक है जो किसी से भी कुछ ना चाहे, पर अपने पास जो कुछ है जरूरत पड़े तो सबकी सेवा में लगा दे। आवश्यकता पड़ने पर वो उसकी वस्तु है ऐसा मान के लगा दे। सब सोहित, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। अपनी रीति है किसी से कुछ ना चाहना। देखो कहां हो आप हमारे रस में। अपनी रस रीति है प्रिया प्रीतम से भी कुछ ना चाहना। औरों की तो बात जाने दो, क्योंकि प्रिया प्रीतम से, वो तो हमारे दुलार से पोषित हैं, उनसे क्या मांगू? तो आप किससे पोषित हैं? उनकी कृपा से। हम उनकी कृपा से पोषित हैं और वो हमारे दुलार से पोषित, हमारे प्यार से पोषित है। ये उपासक को अनुभव होता है।
सब शोहित पर निष्काम मति। सब जो भी सामने आपके आता है आप उसका सम्मान कीजिए, आप उसको सुख देने की भावना से वचन चेष्टा धर्मपूर्वक, लेकिन आपको उससे कुछ लेने की कभी भावना ना आवे। यह हमारे उपासना का स्वरूप है। सुख देवे को चाव चित, सब सो हित निष्काम, सब सो हित निष्काम मति। और आपकी जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए अखंड वृंदावन वास। ये हमारे रस की, हमारी उपासना की वृत्ति है। अगर वृंदावन वास नहीं हो रहा तो वृंदावन के सिवा आपका कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। जहां भी आप रहते हो, जब आपको समय मिले तो आप भाग करके वृंदावन आओ। जैसे देश परदेश में काम करने गए व्यक्ति को जब छुट्टी मिलती है तो अपने घर आता है, ऐसे तुम्हारा वृंदावन आश्रय हो जाए तो वृंदावन वास के समान ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। श्री वृंदावन विश्राम, हमारी विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये हरिवंश नाम का फल है। राधा वल्लभ नाम में प्रीति होना, क्योंकि हरिवंश के प्राणाराध्य राधा वल्लभ लाल। तुम्हारी जिह्वा में बस जाना चाहिए राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। राधा ही है वल्लभ जहां, वो राधा वल्लभी उपासना। वल्लभ माने सबसे प्यारा, सबसे प्रीतम। राधा ही है सबसे प्यारी, राधा वल्लभ। एक भाव ये हुआ, राधा ही है वल्लभ जहां, ये राधा वल्लभी उपासना। और राधा वल्लभ जुगल उपासना। राधा तुम्हारी जिह्वा का अभ्यास बन जाए, उठते बैठते चलते फिरते आपको पता भी न चले, आपके मुख से निकलने लगे राधा, राधा वल्लभ। तब जानना कि आप उपासना के रंग में रंग रहे हैं। भूल से भी कोई और नाम, कोई और शब्द नहीं आना चाहिए। राधा, राधा, अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। राधा, राधा। स्वप्न में भी प्रभु कष्ट नहीं होने देते। जैसे कभी किसी संस्कारवश या किसी कोई भयावह स्वप्न आता है ना, तो देखते हैं हम, जैसे कभी स्वप्न सब भया, वहां भी बचाव पक्ष होता है। कोई न कोई ऐसी लीला होती है कि तब लगता है कितनी कृपा, स्वप्न में भी डर नहीं आने देते। जहां भय का अवसर होता है, स्वामी जी तभी कहा है कि भक्त को स्वप्न में भी भय नहीं हो सकता। तो ये केवल कहावत नहीं है, हम अपने हृदय की बात कहते हैं। जैसे कभी किसी कुसंस्कार वसिया स्वप्न ऐसा भयावह आया कि नाना प्रकार से कोई कष्ट दे, ऐसी व्यवस्था देखते लाडली लाल की, हाँ कहीं न कहीं कैसे न कैसे हो, उस समय भी जागृत की तो बात जाने, स्वप्न में भी भय नहीं। ऐसे करुणा में प्रिया प्रीतम के चरणों को छोड़कर अब किसका आश्रय ले। अगर कोई और मार्ग होता सुख का, तो महादेव जी मुझे ये सुख का परम मार्ग न देते। योग का भी परिचय है, ज्ञान का भी, जो सांख्य कहा गया उसका भी परिचय है। जितने भी मार्ग हैं शास्त्रीय सिद्धांत के, तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में सबका स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलना, संतों से मिलना, वो सब सुलझ करके बात कह रहे। सच्ची मानना है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको हम अपने से कई गुना भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि जिस अवस्था में हम मारे घूमते रहे उस अवस्था में वो श्रीधाम वृंदावन आ गए। और प्रिया प्रिया देखा, कल छोटा सा बालक भक्तों की नामावली का गान कर रहा है। जहां खेलने की भी अभी बुद्धि नहीं आई, वहां श्री जी के जस की डूबे हुए महापुरुषों के नाम, वो एक बच्ची है इतनी बड़ी, चतुरासी जी पूरी याद है, सुधाली थी याद है। आश्चर्य की बात ये है महारानी जी की स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा, श्री स्वामी जी के चरणों के आश्रय की। मान जाओ हमारी प्रार्थना एक बार, सब सत्संग का सार यही कि तुम्हारे हृदय में ठस के भर जाए राधा किशोरी हमारी, श्यामा जो हमारी, लाडली जो हमारी, बस। और यही आचरण में आ जाए। जबान से बोल दिए दूसरों न कोई, और आचरण में नहीं तो फिर सब गड़बड़ दिखाई देता है। ये जो डांट लगती है,
ये तुम्हारे उस मन को लगती जो दुष्ट तुम्हें सुख में नहीं डूबने देता, तुम उसका पक्ष क्यों ले लेते हो? जो शास्त्र सम्मत डांट है वो तुम्हारे मंगल के लिए, मान जाओ। अपने मन की मत मानो। श्री जी के जस में डूबे हुए महापुरुषों ने जो आदेश किया है उस बात को मान जाओ, निहाल हो जाओगे। नहीं, ये लक्ष्मण रेखा से पार हुए तो रावण उठा ले जाएगा, फिर रोना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा इसीलिए खींची गई है कि रावण का प्रवेश यहाँ नहीं हो सकता। रावण अहंकार, जो घोर तामसिक प्रवृत्तियों का आश्रय लिए हुए है, अगर आपने सत रेखा का उल्लंघन कर दिया, सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया, तो तुम्हारी बुद्धि को वह अपहरण कर लेगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर भारी युद्ध होगा, तब भले तुम्हें छुड़ाया जाए, नहीं तो प्रायः जो है परास्त ही हो जाता है और विषयों को स्वीकार करके उसी में खेलने लगता है। इसलिए सावधान। श्यामा श्याम के अनन्य धर्म के आप आश्रय लेने वाले उपासक हो। अब यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में विराजताम। श्री राधा वल्लभ